नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के आ जाता है, तो जो भी मैं आपको साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ उसको भी साथ साथ में ज़रूर नोट डाउन करते जाइएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसमें आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे जीके से रिलेटेड हो, चाहे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत ने यानी कि अपने इंडिया ने नेपाल को, याद रखिएगा, नेपाल को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की है। नेपाल को एजुकेशन के लिए इंडिया हेल्प करेगा, इंडिया उनकी मदद करेगा और इंडिया नेपाल को 35.5 मिलियन नेपाली रुपीस देगा। ठीक है, याद रखिएगा, 35.5 मिलियन नेपाली रुपीस देगा इंडिया नेपाल को। ठीक है, नेपाल की हम बात कर रहे हैं जिसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू, नोट कर लीजिएगा। और करेंसी है नेपाली रुपया और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली जी एंड प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है वहाँ पे आप इंडिविजुअली मैसेज भी कर सकते हो। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, आगे भी मैं करती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल होता है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज इम्पोज्ड अ 6 months बैन ऑन ओला? किस स्टेट ने या किस राज्य ने ओला, आपको पता है ओला सर्विसेज का आपको पता ही होगा, टैक्सी सर्विसेज है, 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है, यानी कि 6 मंथ का बैन लगा दिया है किसी राज्य ने। किस राज्य ने लगाया है? कर्नाटका ने, यानी इसका भी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। आपने सुना होगा अभी तक ओला में 4 व्हीकल टैक्सी सर्विसेज थी, तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि बाइक टैक्सी सर्विसेज भी ये जल्दी स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने जैसी अनाउंसमेंट की और कर्नाटक में इन्होंने विदाउट परमिशन टैक्सी सर्विसेज यानी कि बाइक की टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका राज्य ने ओला पर 6 मंथ का बैन ही लगा दिया है। याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहीं से रट लेना है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कर्नाटक की, इस जिसकी कैपिटल क्या है? बैंगलोर। गवर्नर है वजुभाई वाला जी एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? HD कुमार स्वामी जी। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको हमेशा कहती हूँ एग्जाम्स में आते ही है, तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को रट लेना है बस। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज साइंड द सिल्क रोड प्रोटोकॉल विद चाइना? यानी चीन ने किस कंट्री के साथ या किस देश के साथ सिल्क रोड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि सिग्नेचर किए हैं या साइन किए हैं? तो चीन ने किस कंट्री के साथ किए हैं? इटली के साथ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और इटली की बात करें तो जिसकी कैपिटल क्या है? रोम, नोट कर लीजिएगा, इटली की कैपिटल रोम है। और इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोसिपी कॉन्टे, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इटली की? इटालियन लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा। जिस तरह से पंजाब की पंजाबी लैंग्वेज है ऑफिशियल, हरियाणा की हरियाणवी है, तो इसी तरह से इटली की ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन। नेक्स्ट देखिए, स्मार्ट गैर्बेज बॉक्स हु हैज़ लॉन्च्ड? अभी अगर आपने सुना होगा स्मार्ट कचरा बॉक्स लॉन्च किया गया है, तो ये किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? SAIL, यानी कि सेल ने इसको लॉन्च किया है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो चुकी है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है क्या? स्मार्ट कचरा डिब्बा। स्मार्ट कचरा डिब्बा ये स्टेनलेस स्टील के बनाए गए हैं, याद रखिएगा। स्मार्ट कचरे डिब्बे स्टेनलेस स्टील के बनाए गए हैं, किसके द्वारा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल के द्वारा ये बनाए गए हैं। जब इन डिब्बों में कचरा पूरी तरह से भर जाया करेगा उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये मैसेज भेज देंगे, ताकि कचरा उठाने वाले जो व्हीकल है उनको ये मैसेज भेज देंगे कि वो आके ले जाए इसको। अब हम बात कर रहे हैं सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंटली CEO कौन है? अनिल कुमार चौधरी जी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी 2019 स्वैन किलियन अवार्ड, यानी कि 2019 हंस किलियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
आपने अगर सुना होगा 2019 हंस किलियन पुरस्कार से किसी को सम्मानित किया गया है, तो किन्हें सम्मानित किया गया है? आशीष नंदी जी को, यानी इसका ऑप्शन सेकंड सही आंसर है। आशीष नंदी जी है, ठीक है। ये समाजशास्त्री है और राजनीतिक विश्लेषक है, आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा ये इनको अवार्ड दिया कब जाएगा, तो नोट कर लीजिए 9 मई 2019 को इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट भी, ठीक है। 9 मई 2019, उस दिन भी जब करंट अफेयर्स में आपको बताऊंगी उस दिन भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वैसे आपको यहीं से रट लेना है। और ये पहली बार हुआ है कि इंडियन साइकोलॉजिस्ट को ये दिया जा रहा है, पहली बार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु कॉम्प्रोमाइज्ड इसरो टू एस्टैब्लिश स्पेस टेक्नोलॉजी सेल, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल की स्थापना के लिए इसरो से किसने समझौता किया है। यह आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, यानी 1969 में विक्रम अम्बलाल साराभाई जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि किसने समझौता किया, तो किसने किया है? आईआईटी रुड़की ने, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, ठीक है। आईआईटी रुड़की, याद कर लीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेयर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर द 2020 T20 वर्ल्ड कप, यानी किस प्लेयर ने या किस खिलाड़ी ने 2020 में जो T20 विश्व कप होगा यानी कि वर्ल्ड कप होगा उसके बाद संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है? लसिथ मलिंगा ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। लसिथ मलिंगा है जिन्होंने घोषणा कर दी है कि वो T20 जो 2020 में होगा वर्ल्ड कप, उसके बाद ये संन्यास लेंगे। और ये कहाँ के प्लेयर है, किस टीम के प्लेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा, ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्लेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, who has been included in the standing committee of the Olympic Council of Asia, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी में किसे शामिल किया गया है, ठीक है। तो किसे शामिल किया गया है? अभी सरदार सिंह जी को, यानी ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। सरदार सिंह जी है जिनको शामिल किया गया है, और ये अगले 4 सालों तक, यानी कि जो अपकमिंग 4 ईयर्स है, 4 सालों तक ये स्थायी समिति में जिनको शामिल किया गया है उनके ये सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, रामनाथ कोविंद जी विल विजिट द कंट्री। अगर आपने सुना होगा हमारे जो प्रेसिडेंट है यानी कि रामनाथ कोविंद जी, वो भी कंट्री की यात्रा पे जाएंगे। तो वो किस कंट्री की यात्रा पर जाएंगे? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि क्रोएशिया, CROATIA, ठीक है, इसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया की यात्रा पर ये जाएंगे। क्रोएशिया की हम बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? जाग्रेब, नोट कर लीजिए, ZAGREB, ठीक है, इसकी कैपिटल है जाग्रेब। और करेंसी क्या है? क्रोटिन कूना। नेक्स्ट देखिए, एज द न्यू नावल चीफ ऑफ इंडिया हु हैज़ टेकन चार्ज, भारत के नए नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अभी अगर आपने सुना होगा, भारत के नए नौसेना प्रमुख चुना गया है, मतलब उनके रूप में किसने कार्यभार संभाला है, किसने संभाला है, कौन बने अभी नए नौसेना प्रमुख? करमबीर सिंह जी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। करमबीर सिंह जी बने हैं, एडमिरल करमबीर सिंह जी, आपको रट लेना है। और वायुसेना प्रमुख कौन है? BS धनोआ जी, ठीक है, BS धनोआ, ये क्या है? वायुसेना प्रमुख। अब ये बने हैं नौसेना प्रमुख, यहीं से रट लेना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा कॉफ़ी, टाटा कॉफ़ी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपने सुना होगा, अगर टाटा कॉफ़ी के नए MD और CEO चुने गए हैं तो किन्हें चुना गया है? चाको पुरैकल थॉमस को, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चाको पुरैकल थॉमस है जिनको नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। संजीव सरीन जी को रिप्लेस करेंगे, ये याद रखिएगा, किनको रिप्लेस करेंगे? संजीव सरीन जी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, आपको PDF के तौर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
आज हमने डिस्कस किया है 26 मार्च 2019 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।